हेलो दोस्तों, आपका सुनील मैथ क्लास में स्वागत है। मैं सुनील विश्वकर्मा आज फिर से नए टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं। आज का टॉपिक का नाम है ऊंचाई तथा दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हमेशा एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी हम इसमें प्रश्न को हल करते हैं तो उसको हल करने का सबसे अच्छे तरीका, मतलब कि इजी वे कैसे करते हैं। सबसे पहले आते हैं कैसे सॉल्यूशन करना, बताते हैं आपको। क्या करते हैं, एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, देखिए समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या हुआ, समकोण त्रिभुज ए क्या हुआ, ए हाइट डिनोट करता है, हाइट इसका डिनोट करता है। ए क्या है, ए आपका डिस्टेंस डिनोट करता है, डिस्टेंस। किससे डिस्टेंस? ये तो आपका मीनार मान लेते हैं, ये व्यक्ति है। इस व्यक्ति से इस मीनार के बीच का डिस्टेंस ये क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है डिनोट, ये सीढ़ी का डिनोट करता है, सीढ़ी या फिर पतंग का डोर का। पतंग हमेशा क्या होता है, तिरछा क्या होता है, उड़ता है। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ए 90 डिग्री का क्या होता है, कोण बनाता है, ठीक है। 90 डिग्री कोण बनाता है। तो क्या होता है, समकोण त्रिभुज को तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हो सकता है 60 डिग्री हो, ये 30 डिग्री हो, ठीक है। दूसरा बनाते हैं आपको समकोण त्रिभुज। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है, तो ये 45 डिग्री कोण बना सकता है, ये 45 डिग्री कोण बना सकता है। 45 डिग्री कब कोण बनाता है, जब ए भुजा और ए भुजा दोनों क्या होता है, इक्वल होते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज में, ठीक। अब क्या होता है कि अगर कोई प्रश्न सॉल्यूशन करना तो क्या होता है कि तो उसमें क्या आता है, एक अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण आता है, ठीक है। एक क्या आता है, यूनियन कोण आता है, यूनियन कोण आता है। तो अवनमन कोण यूनियन कोण कब बनते हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे हो, ठीक हो, और वस्तु यहाँ पर हो, ठीक है, तो ये व्यक्ति जब ऊपर की ओर देखता है, ठीक है, इस टाइप का है, तो इस सरफेस और व्यक्ति के बीच में जो यहाँ पर जो कोण बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनियन कोण बोलते हैं, ठीक है, यूनियन कोण बोलते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति यहाँ पे है, तो व्यक्ति की आंखें जब ऊपर की ओर जाती है तो क्या कराता है, ये यूनियन कोण बनाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वस्तु है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति हो, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, तो ऊपर से अगर नीचे दिखता है, ठीक है, ऊपर से नीचे दिखता है तो इस व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ वस्तु है। तो ऊपर से जब नीचे दिखता है तो यहाँ पर जो कोण बनाती है, ठीक है, ये अवनमन कोण बनाती है, अवनमन कोण बनाती है। देखिए यूनियन कोण, यूनियन ऊ मीन्स ऊपर, ठीक है, कोण जो ऊपर ऊपर बनती है, ऊपर की ओर जो कोई व्यक्ति देखता है तो जो कोण बनाती है उसको यूनियन कोण बोलती है। और अवनमन, नमन मीन्स क्या होता है, जब किसी को हम नमन करते हैं तो सर झुका के करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सर झुका के कोई व्यक्ति अगर ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो क्या करता है, अवनमन कोण बनता है। तो ये जो हम बता रहे हैं, ये चीज़ को ध्यान में आप रख लीजिएगा, हमेशा ये प्रश्न में ये चीज़ पूछता है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी प्रश्न जो आती है उसको हम लोग अगर यूनियन अवनमन कोण बता रहा है तब भी हम उसको क्या करते हैं, यूनियन कोण में ही सॉल्यूशन करते हैं। बताइए क्यों, चलिए बताते हैं आपको क्यों करते हैं। देखिए दो समानांतर रेखा मान लेते हैं, ए और ये क्या है, दो समानांतर रेखा, ठीक है। तो दो समानांतर रेखा में एक तिर्यक रेखा जो होता है आपस में काटती है, ठीक है। जब तिर्यक रेखा आपस में काटती है तो एकांतर कोण बनाता है, एकांतर कोण, ठीक है,
एकांतर कोण बनाता है। ठीक है, तो जो एकांतर कोण यहाँ बना रही है और जो कि एकांतर कोण यहाँ पे बना रही है, ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर जो कोण बना रही है और जो यहाँ कोण बनाएगी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं, देखिए क्यों करते हैं सॉल्यूशन। जैसे ये हमारा कोई व्यक्ति यहाँ पर है, मान लीजिए मीनार मान लेते हैं, तो इस मीनार का डिस्टेंस और यहाँ पर जो कोण बना रही है, इस मीनार का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो जो एक कोण जो यहाँ बना रही है, एक कोण यहाँ पर, दोनों इक्वल है। तो हम लोग इस पर भी वेरीफाई सोल्यूशन को इस डिग्री पर भी, इस कोण पे भी हम क्या करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, चलिए ठीक है, एक पाइथागोरस पर मैं बताए थे आपको ट्रिगोनोमेट्री के समय, जब हम बताए थे पार्ट 1 उसका। तो उसमें क्या था कि जैसे एक यह क्या है, मान लेते हैं ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ए बी और सी होते हैं। ठीक है, लेकिन ए के सामने के भुजा को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, बी के सामने के भुजा को स्मॉल बी से करते हैं, और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस का नियम बताए थे आपको, नियम बताए थे कि कर्ण का स्क्वायर माने AC का स्क्वायर इक्वल होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस का रूल होता है। ठीक है ना, तो अगर मान ले कि ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना रही है और यहाँ पर 45 डिग्री कोण बना रही है और यहाँ भी 45 डिग्री कोण बना रही है। ठीक है, तो क्या 10 45 हो जाएगा, 10 45 होगा। 10 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, उसको आपको बताए थे हम। तो अगर 45 के सामने की भुजा 1 हो और इस 45 की भुजा 1 हो, तो कर्ण इसका क्या होता है, √2 होता है। जैसे 45 और 90, 45 के सामने की भुजा 1 और √2 होता है। बता देते हैं आपको कैसे होगा। इस फॉर्मूले पर रखिए आप, कर्ण निकालते हैं हम। AC बराबर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, कितना, √2 हो जाएगा। आया। अगर इसी प्रकार अगर ये भुजा की लंबाई 15 हो और इसकी 15 हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 45 जगह 15 लिख देंगे, यहाँ 15 लिखें और यहाँ 15 से क्या कर दें, मल्टीपल के 15 √2 आ जाएगा, ये भुजा होगा। अब चलते हैं दूसरा बताते हैं आपको। दूसरा क्या है, एक समकोण त्रिभुज हम लेते हैं। ठीक है, एक क्या बना रहा है, ये 30 डिग्री कोण बना रहा है। ठीक है, ये 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो एक कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आपको स्टार्टिंग बताए थे। तो अगर 30 के सामने की भुजा 1 हो, ठीक हो, और 60 का मान √3 हो, जिसे क्या होता है 10, 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। तो 1/√3 होता तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। तो 10 30 के सामने की भुजा क्या होता है, लंब होता है और नीचे आधार होता है। ठीक है, तो कर्ण क्या होगा, ठीक है, तो कर्ण हमेशा क्या होगा, 2 होगा। अब कैसे होगा तो बताते हैं आपको। देखिए 30 है, 60 है और 90 डिग्री है। ठीक है, 30 के सामने के क्या हो गया, 1 हो गया, 60 के सामने क्या हुआ, √3 हो गया, और 90 के सामने क्या, 2 हो गया। कैसे हो गया, पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, तो इसको नाम देते हैं ABC। तो AC = क्या हो जाएगा, AB² प्लस BC² का रूट। AB कितना हमारा है, 1 है, BC कितना है, √3 का स्क्वायर है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1 + 3 = 4। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 2 आया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं,
अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न बताते हैं आपको, तब आप इसे सेटिस्फाई होंगे।